यहाँ पृष्ठ संख्या 104 पर दिए गए अभ्यास के सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए गए हैं। 1. मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? लघु जीवन चक्र। मटर का जीवन चक्र छोटा, कुछ महीने, होता है। इससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव हुआ। स्पष्ट विरोधी लक्षण। इसमें आसानी से दिखने वाले स्पष्ट विपरीत लक्षण, जैसे लंबे, बौने पौधे, गोल, झुर्रीदार बीज, मौजूद थे। प्राकृतिक स्वपरागण। मटर में स्वाभाविक रूप से स्वपरागण होता है, जिससे शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन्स, आसानी से मिले। सरल। कृत्रिम पर परागण। इसके पुष्पों में कृत्रिम रूप से पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, कराना बहुत आसान था। अधिक संतति। एक ही पौधे से भारी संख्या में बीज प्राप्त होते थे, जिससे सांख्यिकीय विश्लेषण सटीक रहा। 2. निम्न में भेद करो। क. प्रभाविता और अप्रभाविता, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। प्रभाविता वह लक्षण जो विषमयुग्मजी, हेटेरोजाइगस अवस्था में भी स्वयं को प्रदर्शित करता है, जैसे $T जीन की उपस्थिति में लंबापन। अप्रभाविता वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी, होमोजाइगस अवस्था में ही प्रदर्शित होता है, विषमयुग्मजी में छिपा रहता है, जैसे $T होने पर ही। बौनापन। ख. समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी जब किसी लक्षण के लिए दोनों एलील्स बिल्कुल एक समान होते हैं, जैसे $T या $T। विषमयुग्मजी जब किसी लक्षण के लिए दोनों एलील एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे $T। ग. एक संकर और द्विसंकर, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। एक संकर वह क्रॉस जिसमें केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जैसे केवल लंबाई। द्विसंकर वह क्रॉस जिसमें एक साथ दो अलग अलग लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जैसे बीजों का रंग और आकार दोनों। 3. कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषमयुग्मजी हैं, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? सूत्र। युग्मकों के प्रकारों की संख्या $n, जहां $n विषमयुग्मजी स्थलों की संख्या। गणना। यहाँ $n 6 है। उत्तर $2 to the power of 6 equals 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 equals $64 प्रकार के युग्मक बनेंगे। 4. एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या करो। व्याख्या। जब एक ही लक्षण के दो विरोधी शुद्ध पौधों, जैसे शुद्ध लंबा $T और शुद्ध बौना $T के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी $F_1 में केवल एक ही जनक का लक्षण प्रकट होता है। प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी और छिपे रहने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। रेखाचित्र। जनक $T लंबा times $T बौना $F_1 पीढ़ी $T सभी पौधे लंबे। निष्कर्ष। $T जीन ने $T जीन के प्रभाव को दबा दिया, यही प्रभाविता का नियम है। 5. परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। परिभाषा। जब किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले प्रभावी फेनोटाइप जीव का संकरण उसके शुद्ध अप्रभावी जनक, होमोजाइगस रिसेसिव, के साथ कराया जाता है, तो उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। इसका उपयोग अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किया जाता है। चित्र। आरेख। यदि अज्ञात पौधा $T है, $T times TT, राइट एरो 1 TT, 1 ट्रिलियन टोमिन पयंगास, 50% लंबे,
50% बौने। यदि अज्ञात पौधा $TT है, $TT टाइम्स TT राइट एरो डॉलर सभी $TT 100% लंबे। 6. एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फेनोटाइप वितरण का पुनेटवर्क बनाकर प्रदर्शन करो। माना समयुग्मजी मादा इक्वल्स $R, विषमयुग्मजी नर इक्वल्स $R। पुनेटवर्क पनेट स्क्वायर। मादा युग्मक $, मादा युग्मक $, नर युग्मक $R। प्रभावी फेनोटाइप $R। प्रभावी फेनोटाइप नर युग्मक $R। अप्रभावी फेनोटाइप $R। अप्रभावी फेनोटाइप। फेनोटाइप वितरण 50% प्रभावी लक्षण वाले और 50% अप्रभावी लक्षण वाले जीव। अनुपात = 1:1। 7. पीले बीज वाले लंबे पौधों $YYTT का संकरण हरे बीज वाले लंबे $YYTT पौधे से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फेनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है? क. लंबे हरे। उत्तर कुल संतति का 3/8 भाग या 37.5%। व्याख्या $YY टाइम्स $YY से $1 पर $2 हरे $YY मिलेंगे। $TT टाइम्स TT से $3 पर $4 लंबे $TT या $TT मिलेंगे। अतः लंबे हरे इक्वल्स $, फ्रैक 1-2 टाइम्स, फ्रैक 3-4 इक्वल्स फ्रैक 3-8 $। ख. बौने हरे। उत्तर कुल संतति का 1/8 भाग या 12.5%। व्याख्या $1 पर $2 हरे $YY और $1 पर $4 बौने $TT मिलेंगे। अतः बौने हरे इक्वल्स $, फ्रैक 1-2 टाइम्स, फ्रैक 1-4 इक्वल्स फ्रैक 1-8 $। 8. दो विषमयुग्मजी जनकों का क्रॉस सिग्मा कैरेट X और $% किया गया। मान लें दो स्थल लोकाई सहलग्न हैं, तो द्विसंकर क्रॉस में $F_2 पीढ़ी के फेनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा? उत्तर यदि दोनों स्थल लोकाई पूर्ण रूप से सहलग्न कंप्लीटली लिंक्ड हैं, तो वे हमेशा एक साथ वंशागत होंगे। इस स्थिति में मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम काम नहीं करेगा और $F_2 पीढ़ी में सामान्य 9:3, 3:1 अनुपात के स्थान पर जनक फेनोटाइप अनुपात 3:1 प्राप्त होगा। कोई भी गैर जनक या पुनर्योजन फेनोटाइप नहीं बनेगा। 9. आनुवंशिकी में TH मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख करें। क्रोमोसोमवाद का प्रायोगिक सत्यापन। इन्होंने फलमखी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग करके वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण दिया। सहलग्नता और पुनर्योजन, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। इन्होंने खोज की कि कुछ जीन एक ही गुणसूत्र पर पास होने के कारण साथ वंशागत होते हैं, जिसे सहलग्नता कहते हैं। लिंग सहलग्न वंशागति। इन्होंने आँखों के रंग के आधार पर X-लिंग सहलग्न लक्षणों की खोज की। 10. वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? परिभाषा: मानव परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी विशेष लक्षण या आनुवंशिक विकार के इतिहास का आरेखीय या वृक्ष के रूप में अध्ययन करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। उपयोगिता: इसके द्वारा आनुवंशिक रोगों जैसे हीमोफिलिया, सिकल सेल अनीमिया के संचरण के पैटर्न का पता चलता है।
होने वाली भावी संतान में किसी आनुवंशिक विकार की संभावना का पूर्वानुमान, जेनेटिक काउंसलिंग, लगाया जा सकता है। 11. मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? क्रियाविधि। मानव में लिंग निर्धारण $XXXY प्रकार का होता है। क्रोमोसोम संरचना। पुरुषों में $22 टेक्स्ट जोड़े जोड़ XY और महिलाओं में $22 टेक्स्ट जोड़े जोड़ XX गुणसूत्र होते हैं। निर्धारण प्रक्रिया। मादा हमेशा समान प्रकार के युग्मक $X बनाती है। नर 2 प्रकार के शुक्राणु $50% X और $50% Y बनाता है। यदि $X शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, तो लड़की $XX जन्म लेती है। यदि $Y शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, तो लड़का $XY जन्म लेता है। अतः लिंग निर्धारण के लिए पूरी तरह पिता का शुक्राणु जिम्मेदार होता है। 12. शिशु का रुधिर वर्ग $O है। पिता का रुधिर वर्ग $A और माता का $B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप्स की जानकारी प्राप्त करें। जनकों का जीनोटाइप। चूंकि शिशु $O वर्ग का है, उसका जीनोटाइप $E होगा। इसके लिए उसे एक $I जीन माता से और एक पिता से मिलना जरूरी है। अतः पिता का जीनोटाइप I-AI विषमयुग्म GA और माता का जीनोटाइप I-BI विषमयुग्म GB है। अन्य संततियों के प्रत्याशित जीनोटाइप $I-AI-B रुधिर वर्ग अब $I-AI रुधिर वर्ग A $I-BI रुधिर वर्ग B। 13. निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाएं। सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। परिभाषा। जब किसी विषमयुग्मजी में दोनों एलील बिना एक दूसरे को दबाए एक साथ समान रूप से प्रकट होते हैं। उदाहरण। मानव में $अब रुधिर वर्ग, जहां $I-A और $I-B दोनों जीन समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस। परिभाषा। जब $F_ एक पीढ़ी का फेनोटाइप दोनों जनकों के लक्षणों के बीच का मिश्रित प्राप्त होता है, अर्थात कोई भी जीन पूरी तरह प्रभावी नहीं होता। उदाहरण। स्नैपड्रैगन एंटेराइनम के लाल $RR और सफ़ेद $RR फूलों के क्रॉस से गुलाबी $RR फूल का मिलना। 14. बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन क्या है? एक उदाहरण दें। परिभाषा। डीएनए के एक एकल क्षारक युग्म सिंगल बेस पेयर में होने वाले परिवर्तन या प्रतिस्थापन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण। दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलीन एमिनो अम्ल ले लेता है। 15. वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? उत्तर। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने सन 1902 में प्रस्तावित किया था। 16. किन्हीं 2 अलिंग सूत्री ऑटोसोमल आनुवंशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख करो। 1. डाउन सिंड्रोम। कारण। क्रोमोसोम संख्या 21 की त्रिसूत्रता ट्राइसोमी। लक्षण। छोटा कद, गोल सिर, खुली हुई जीभ, मानसिक मंदता और हथेली पर गहरी क्रीज। 2. फिनाइलकीटोन्यूरिया PKU। कारण। फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण होने वाला इनबॉर्न एरर। लक्षण। मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, त्वचा और
बालों में रंजकता पिगमेंटेशन की कमी। डॉट